एपिसोड के स्टार्ट में हम हान को देखते हैं जो उस कमरे के अंदर आ जाती है। तब उसे सामने फेंग लियो दिखाई देता है जो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। तब फेंग लियो को वो सारी चीजें याद आने लगती है जब सीजन 1 में लीमू के वेपन के अटैक की वजह से हान मर गई थी। तब काफी कोशिशों के बाद उसने उसे दोबारा से जिंदा किया था। तब उसके पास हान आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जब फेंग लियो अपनी आंखें खोलता है उसे हान की बजाय वहाँ लीमू दिखाई देने लगती है, जिस वजह से वो एकदम गुस्सा हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे हान पर ही लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। हान उससे बचते जाती है, लेकिन फेंग लियो तो बस पागल सा हो गया था। वो लगातार कई सारे अटैक उस पर करते जाता है। तब उस कमरे के बाहर से शिकी और लिन हान से आवाज लगाकर कहते हैं तुम बाहर आ जाओ, हम तीनों मिलकर फेंग लियो को संभालने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और लिन और शिकियो को सारी बात बताती है कि फेंग लियो का अभी खुद पर कंट्रोल ही नहीं है, वो मुझे लीमू समझ रहा है और काफी ज्यादा गुस्से में है। न जाने वो कहीं हम पर जानलेवा हमला न कर दे, हमें उसे कैसे भी करके संभालना होगा। तब शिकी उससे कहता है मैं फेंग लियो को बचपन से जानता हूँ, मुझे उम्मीद है वो मुझे जरूर पहचान लेगा। तभी दरवाजा तोड़कर वहाँ पर फेंग लियो आ जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में था। लेकिन तब फेंग लियो अपना वेपन अंदर करते हुए शिकी से कहता है अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। जिसके बाद वो शिकी की तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए शिक्यू भी आगे जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी फेंग लियो शिक्यू के बजाय लिन को ही शिक्यू समझने लगता है और उससे कहता है क्या तुमने हान को देखा, मैं काफी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो तो मुझे मिल ही नहीं रही। जो देखकर शिक्यू और बाकी हैरान हो जाते हैं कि आखिर अब फेंग लियो के दिमाग को क्या हो गया। तब लिन फेंग लियो के सामने शिक्यू को ही हान बना देती है और उससे कहती है वहाँ खड़ी है हान। इसलिए फेंग लियो जल्दी से जाकर शिक्यू को गले लगा लेता है, लेकिन तब शिक्यू उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो हान से कहता है जल्दी से इसके अंदर से पॉइजन निकालो वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी तरफ हम यीजुई को देखते हैं जो पानी में बहते हुए वहां आ जाती है जहां उसे स्नेक ने काइकी को मारा था। तब उसे जमीन के अंदर वही टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी उसे वहां पर उस स्नेक की आवाज आने लगती है। जिसके बाद वो स्नेक पानी के अंदर से बाहर आता है और जोर से चिल्लाने लगता है, इसलिए यीजुई अपनी कान बंद कर लेती है। जिसके बाद वो स्नेक यीजुई के ऊपर अटैक ही करने वाला था, लेकिन तभी उसे दूर से बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगती है, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए वहां चला जाता है जिससे यीजुई की जान बच जाती है। तब उसे हान की दी हुई दवा याद आती है जिससे किसी भी पॉइजन का असर खत्म किया जा सकता है, इसलिए वो उस दवा को खा लेती है ताकि उसके अंदर से पॉइजन का असर खत्म हो जाए। जिसके बाद वो वहीं बैठकर अपना कल्टीवेशन करने लगती है। दूसरी तरफ हम यूकुन को देखते हैं जो फ्लावर ग्रेवयार्ड के अंदर होता है और जिंग फैंग और फेंग लियो की माँ को बता रहा होता है कैसे जी किंग ने अपने स्नेक की मदद से मेरे अंदर पॉइजन डाल दिया है। तब जिंग फैंग उसे एक गोली देता है जिसकी वजह से किसी का भी पॉइजन खत्म किया जा सकता है। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है जो फेंग लियो की माँ को बताता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मू रोंग और फू चैन दोनों फ्लावर ग्रेवयार्ड के अंदर चले गए हैं। तब फेंग लियो की माँ को वहाँ पर वो स्नेक दिखाई देता है जो यूकुन का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था, जिससे वो समझ जाती है कि ये वही स्नेक है जिसका पीछा करते हुए मू रोंग और बाकी यहाँ तक पहुँच गए। तभी यूकुन का पॉइजन ठीक हो जाता है। जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है आप यहाँ संभालो, तब तक मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम शिकी और लिन को देखते हैं जो इस किताब में से पढ़ रहे होते हैं कि फेंग लियो के अंदर से पॉइजन कैसे निकाला जा सकता है। तब उन्हें उस किताब की मदद से ये पता चलता है कि अगर फेंग लियो के अंदर से उस पॉइजन को निकालना है तो हान को अपना 911 का पॉइजन ब्लड फेंग लियो से एक्सचेंज करना होगा, तभी फेंग लियो बच सकता है। लेकिन ये चीज कितनी असरदार होगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तभी उन्हें वहाँ अलार्म बजने की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो समझ जाते हैं कि मू रोंग और बाकियों ने फ्लावर ग्रेवयार्ड के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। तब कमरे के अंदर से हान शिकी और लिन से कहती है तुम दोनों जाकर वहाँ संभालो, तब तक मैं फेंग लियो को ठीक करती हूँ, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं फेंग लियो को ठीक कर लूंगी, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम यूकुन को देखते हैं जो फूचेन के सिपाहियों से लड़ रहा होता है। तब फूचेन अपने सिपाहियों से कहता है इस जगह को आग में बदल दो और चारों तरफ आग लगा दो, साथ ही जो भी उस मैप को ढूंढ कर लाएगा उसे जो जितना मांगेगा
मैं उतने पैसे दूंगा। इसलिए सारे सिपाही यूकुन की तरफ बॉम्ब फेंकने लगते हैं ताकि चारों तरफ आग लगा सके। इधर हम फेंगलियो और हान को देखते हैं, जहां हान अपना पॉइजन ब्लड फेंगलियो से एक्सचेंज कर रही होती है, जहां हान को फेंगलियो के साथ बिताए सारे पल याद आ रहे होते हैं। जिसके बाद हान का ये ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, लेकिन इसके पूरा होते ही फेंगलियो के अंदर का सारा पॉइजन हान के अंदर चले जाता है और हान का फ्रेश ब्लड फेंगलियो के अंदर चले जाता है, जिससे हान के बाल सफेद हो जाते हैं और वो एकदम कमजोर हो जाती है। तब वहाँ पर वूका और लीमू आ जाते हैं। हान उनसे कहती है टॉम अटैकिंग ग्रुप और टॉम गार्डियन के बीच होने वाली लड़ाई की वजह से फेंगलियो की जान ना ली जाए, मैं चाहती हूँ कि उसे छोड़ दिया जाए। तब वूका उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं फेंगलियो का ध्यान रखूंगा। जिस पर हान उससे कहती है अगर मैं मर जाऊं तो किसी को इसके बारे में मत बताना, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।